वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस मार्केटिंग के लेक्चर के अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट टू मेजर टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, जब हम टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कस्टमर्स, ठीक है, जो आपका एंड यूजर है, जो आपका कस्टमर है, अगर मैं उस बेसिस पे बात करूं तो दो ब्रॉड कैटेगरीज में आप मार्केट को क्लासिफाई या कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये जो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं ये है आपकी कंज्यूमर मार्केट और इंडस्ट्रियल मार्केट। अगेन, कंज्यूमर मार्केट और इंडस्ट्रियल मार्केट, दीज आर टू मेजर मार्केट्स अवेलेबल फॉर द मैन्युफैक्चरर्स। अब जब हम बात करते हैं इन दोनों अलग अलग मार्केट्स की, तो whatever your product offerings are, ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करते हो, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये मार्केट्स होते क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में, इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे दोनों मार्केट से। ठीक है, दोनों जो टाइप्स ऑफ मार्केट है, आपका कंज्यूमर मार्केट और इंडस्ट्रियल मार्केट, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ ही वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके डिफरेंसेस भी हाईलाइट करेंगे, जिससे कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि इन एग्जैक्ट एक कंज्यूमर मार्केट कैसा होता है और इंडस्ट्रियल मार्केट कैसा होता है। अगर मैं बात करूं आपकी कंज्यूमर मार्केट की, तो जैसा नाम से क्लियर है, कंज्यूमर मार्केट, दैट मीन्स मार्केट विच इज मेंट फॉर कंज्यूमर्स और विच इज मेंट फॉर एंड यूजर्स। ठीक है, और जो हमने बोला भी है कि हमने कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर या ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर। तो जब मैं कंज्यूमर मार्केट की बात करता हूं तो कंज्यूमर मार्केट इज B2C मार्केट, दैट मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां पर हम जो भी हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है, हमारे प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग स्ट्रेट अवे हम किसको ऑफर करते हैं, हम डायरेक्टली ऑफर करते हैं कस्टमर को। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर मार्केट्स के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंज्यूमर्स के लिए ही प्रोडक्ट्स और सर्विस बनाता है और उनको डिस्बर्स करता है। वेरी, जब मैं इंडस्ट्रियल मार्केट्स की बात करता हूं, इंडस्ट्रियल मार्केट में आपका जो यूजर है या जो आपका कंज्यूमर है, आपका जो कस्टमर है, वो इंडस्ट्री इटसेल्फ। ठीक है, वो कौन है, वो खुद एक दूसरी कोई इंडस्ट्री है। ठीक है, यहां पर आप देखो इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल मार्केट, इसको मैंने बोला हुआ B2B मार्केट, दैट मींस बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस। चलिए थोड़ा सा हम अगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो दो तरह की इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है आपकी बेसिक या की इंडस्ट्रीज। जब मैं बेसिक या की इंडस्ट्रीज की बात करता हूं तो दीज आर दी इंडस्ट्रीज जो कि क्या करती हैं, एक्ट करती हैं एज दी यू कैन से इनपुट फॉर अदर इंडस्ट्री। ठीक है, बेसिक या की इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि खुद दूसरी किसी और इंडस्ट्री को एक इनपुट प्रोवाइड करती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, वी आर मैन्युफैक्चरिंग या वी आर कन्वर्टिंग दी लाइक रॉ आयरन ओन इनटू सम काइंड ऑफ यूजेबल और यूजफुल आयरन। ठीक है, तो अब आयरन या स्टील की मैं जब बात करता हूं तो आयरन एंड स्टील इटसेल्फ वो क्या है, एक दूसरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं लेट्स से एक फर्नीचर मेकिंग कोई कंपनी की, तो फर्नीचर मेकिंग जो कि आयरन एंड स्टील में फर्नीचर में डील करती है, तो उसके लिए इनपुट कहां से मिलेगा, आयरन इंडस्ट्री से। ठीक है, सिमिलरली और भी जब मैं अलग अलग गुड्स की या प्रोडक्ट्स की बात करता हूं जो कि मेंट होते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, तो वहां पर हम बात करते हैं B2B इंडस्ट्री की या B2B मार्केट की। तो ऐसा मार्केट जहां पर आपका कस्टमर या कंज्यूमर कौन है,
दूसरी कोई और इंडस्ट्री, दूसरी कोई और कंपनी, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट जो है, आपका बेसिक प्रोडक्ट या बेसिक नेचर ऑफ सर्विसेज जो आप ऑफर करते हैं वो कैसी है, दोज आर मेंट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। मैं कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाता हूँ, मेरी कंपनी ऐसी है जो कि डील करती है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, सेफ्टी टूल्स। मैं ग्लव्स प्रिपेयर करता हूँ, मैं हेलमेट्स प्रिपेयर करता हूँ जो आपके फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड है, मैं फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। अब यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं या जो मेरे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो किसी हाउस होल्ड के लिए तो है नहीं, वो मेंट है किसके लिए, फैक्ट्रीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मैं अप्रोच करूंगा और उनको मैं अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के बारे में बताऊंगा। ये आपका इंडस्ट्रियल मार्केट है, ठीक है। तो जब अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं तो यहाँ पर मैंने कुछ सर्टेन पॉइंट्स मेंशन करके रखे हुए हैं। ये आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस भी हैं, दैट मींस जब मैं कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट को और बेहतर समझने की बात करता हूं तो अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर मार्केट और अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्रियल मार्केट, ये जो दो आपके मेजर टाइप ऑफ मार्केट्स हैं, इनको समझने के लिए टू हैव ए प्रॉपर इंसाइट अबाउट दीज टू मार्केट्स हमें इन पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया गया है। अब हम ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखते हैं वन बाय वन और यहाँ पर देखते हैं रिलेटिव टू दैट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका कंज्यूमर मार्केट कैसा है और इंडस्ट्रियल मार्केट कैसा है, ठीक है। दैट मींस कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट के मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स मेंशन किए हुए हैं। ये एट्रीब्यूट्स अब यहाँ पर हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला है आपका टाइप ऑफ प्रोडक्ट। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। जब मैं बात करता हूँ कंज्यूमर मार्केट की, तो कंज्यूमर मार्केट में सिंस प्रोडक्ट्स जो है दे आर मेंट फॉर कंज्यूमर एट ए लार्ज, ठीक है। तो एक बड़े या यू कैन से एक लार्ज पॉपुलेशन को मैंने ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स नॉर्मली कैसे होते हैं, जनरलाइज होते हैं, सिंपल और इजी होते हैं, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। जब हम इंडस्ट्रियल मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होते हैं, कस्टमाइज भी होते हैं, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मोल्ड करके अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे और हाईली स्पेसिफाइड, ठीक है, या हाईली स्पेशलाइज्ड। तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फिर कस्टमाइज्ड और थोड़े से जिसको बोलते हैं आप सोफिस्टिकेटेड और हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा, इंडस्ट्रियल मार्केट के अंदर। इंडस्ट्रियल मार्केट में ऑफर किए जाने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स और हाईली स्पेशलाइज्ड। जबकि कंज्यूमर मार्केट में आपके सिंपल एंड इजी टू यूज प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक मास को कैटर करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं टारगेट ऑडियंस, तो टारगेट ऑडियंस हमारा कौन है। जब मैं कंज्यूमर मार्केट की बात कर रहा हूं तो मेरा टारगेट ऑडियंस कंज्यूमर है, दैट मींस एंड यूजर। लेकिन जब मैं इंडस्ट्रीज की बात करता हूं या इंडस्ट्रियल मार्केट की बात करता हूं तो वहां पर मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या अलग अलग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स या बिजनेस ऑनर्स जो भी उन इंडस्ट्रीज को रन कर रहा है, जो भी वो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को यू कैन से मैनेज करता है, तो वो जो प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स हैं, दोज हु टेक केयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या बिजनेसेस, तो वो बिजनेस ऑनर्स या प्रोफेशनल्स मेरे लिए एक टारगेट ऑडियंस होगा। मैं उनको अप्रोच करके प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा और वहां से आई विल बी जनरेटिंग द लीड्स फॉर माय बिजनेस, आई विल बी जनरेटिंग रेवेन्यू अगेंस्ट माय इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस, कंज्यूमर मार्केट में टारगेट ऑडियंस है आपका एंड यूजर, इंडस्ट्रियल मार्केट के अंदर आपका जो टारगेट ऑडियंस होता है वो कौन होता है, अलग अलग जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड या जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ऑनर्स। फॉर एग्जांपल लाइक आई एम रनिंग ए बुटीक, अगर मैं बुटीक चला रहा हूँ तो वहां पर आई विल बी नीडिंग सर्टेन सेविंग मशीन्स, तो सिलाई मशीन
मैं चला रहा हूँ बुटीक, तो सिलाई मशीन जो मैन्युफैक्चरर है वो मुझे अप्रोच कर सकता है, ठीक है। वो अगर मैं एक उसको लार्ज लेवल पे जाके बात करता हूँ, या चलो ठीक है बुटीक नहीं, मैं एक गारमेंट इंडस्ट्री, एक छोटा सा गारमेंट इंडस्ट्री मैंने सेटअप किया हुआ है, मैं उसको रन करता हूँ, तो वहाँ पर भी अगेन जो रॉ मटेरियल लगना है, मशीन्स की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, सिविंग मशीन्स की, तो सिविंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स जो है उनके लिए मैं टारगेट हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। देन मोटिव ऑफ सेलर्स, जब मैं कंज्यूमर मार्केट की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेजर जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है या एक मोटिव है वो क्या है, मास लेवल पे एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर, और दूसरा डिमांड क्रिएट करना। मतलब अवेयरनेस और डिमांड, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड क्रिएटिंग डिमांड, ये दो मेजर मेरे फोकस होते हैं या मोटिव होते हैं व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर मार्केट। लेकिन जब मैं इंडस्ट्रियल मार्केट की बात करता हूं तो वहां पर मेरा जो कंसर्न है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रियल बायर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, तो टू इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल बायर्स। स्ट्रेटेजिक फोकस, अगर मैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करूं तो लंबे समय तक मैं अगर कंज्यूमर मार्केट में सर्वाइव करना चाहता हूं तो वहां पर मेरा स्ट्रेटेजिक फोकस किस चीज के ऊपर है, पहला टू इंड्यूस यू कैन से इंपल्स बाइंग बिहेवियर, ठीक है, हम यहां पे देखेंगे इंड्यूस इंपल्स बाइंग बिहेवियर, और दूसरा है इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी। देखो जब मैं कंज्यूमर मार्केट की बात करता हूं तो यहां पर आपका जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होता है, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ प्लेज ए मेजर रोल इन कन्विंसिंग द कस्टमर। तो पॉजिटिव रिमार्क्स, पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव फीडबैक जब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जाते हैं, स्प्रेड होते हैं मार्केट में, तो उससे बेहतर कोई पॉजिटिव साइन आपके लिए नहीं है, उससे अच्छा कोई एक ड्राइविंग फोर्स नहीं हो सकता जो कि आपकी सेल्स को एक बूस्ट दे, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो एक स्ट्रेटेजिक फोकस है वो किस चीज के ऊपर है कि पहली चीज तो क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को जिसको बोलते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज दें, जिससे कि वो लॉयल बने रहें। लॉयल्टी अगर रहेगी, अगर कस्टमर स्विच नहीं करेगा, अगर वो आपके प्रोडक्ट्स को प्रेस करेगा दूसरे कस्टमर्स के सामने, सो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में आपको हेल्प करेगा। और दूसरा एक और चीज हमने देखा, टू इंड्यूस इंपल्सिव बाइंग बिहेवियर। अब इंपल्स बाइंग बिहेवियर क्या कहता है, इंपल्स बाइंग बिहेवियर एक तरह का हम ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर बहुत आप रिफ्लेक्सिव वे में प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, या मैं उसको आपको एक एग्जांपल की तरह अगर बताने की कोशिश करूं, इंपल्स बाइंग ये एक तरह का बाइंग हैबिट होता है। लेट्स से यू आर वॉकिंग थ्रू अ रोड, आप एक स्ट्रीट पे जा रहे हो, यू आर वॉकिंग थ्रू द मेन मार्केट ऑफ योर सिटी, और आप देखते हो कुछ डमी पे जो डमीज होते हैं, लाइक जो आपके गारमेंट शॉप्स होते हैं, वहाँ डमी पे बहुत अच्छा ड्रेस लगा हुआ है। इमीडिएटली इट कैचेस योर आई और आप बोलते हो कि भैया वो डमी वाला जो है वो पीस निकाल के दे। नाउ यहाँ पर ना तो आपने उसका कोई फैब्रिक देखा, ना उसका स्टिचिंग देखा, ना कुछ, एट जस्ट वो जो एक चीज है इट कैचेस योर आई, और ऑन द स्पर ऑफ ए मोमेंट यू हैव डिसाइडेड कि हमें ये चीज परचेज करनी है। तो इस तरह की जहां पर आप इमीडिएटली या स्पॉन्टेनियसली डिसाइड करते हैं टू बाय, ये होता है आपका इंपल्स, इंपल्सिव बाइंग बिहेवियर। तो जब हम कंज्यूमर मार्केट्स की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा कंज्यूमर कभी भी एक सेकंड थॉट उसके माइंड में नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोडक्ट ही उसके दिमाग में रहे। जब भी वो परचेज करने जाए सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो वो जाके स्ट्रेट अवे आपके प्रोडक्ट्स के लिए लाइक अपने रिक्वेस्ट पुटअप कर दे। तो you want that customer must ask या he should ask for the products of your own। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक जो हमारा कंसर्न है वो क्या है, इम्पल्स बाइंग बिहेवियर को थोड़ा सा इंड्यूस करना या पुश करना।
जब मैं इंडस्ट्रियल मार्केट की बात करता हूं तो यहां पर मेरा जो स्ट्रेटेजिक फोकस है वो किसके ऊपर है? पार्टनरशिप्स बिल्ड करने में। जिनको भी मैं अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करता हूं, ठीक है, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट्स के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डेवलप करना। तो टू नर्चर, डेवलप एंड नर्चर पार्टनरशिप्स, वो मेरा लाइक स्ट्रेटेजिक फोकस रहेगा इंडस्ट्रियल मार्केट्स के केस में। देन जब मैं स्ट्रेटजीज की बात करता हूं तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कंज्यूमर मार्केट में तो आप देखोगे बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग आपके मार्केटिंग एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए जब हम प्रमोशनल मिक्स पे आएंगे, ठीक है, जो आपके 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो जो प्रमोशन है, कितने तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, व्हाट आर दी वेरियस मेथड्स, ठीक है। तो वो मेथड्स हम जब प्रमोशनल मिक्स के अंदर पढ़ेंगे तो आपको एक और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। बट यहाँ पर आप इतना समझ सकते हैं कि देयर आर वेरियस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग टूल्स जो कि हम यूज करते हैं कंज्यूमर मार्केट के अंदर। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चीज पे ऑफ करती है, जो आपको वर्क करेगी, ठीक है, जो सबसे अच्छे रिजल्ट देती है वो है आपका एक तो डिजिटल कंटेंट। जितना अच्छा, जितना रिच डिजिटल कंटेंट आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो चीज हेल्प करेगी। उसके अलावा लाइक देयर आर ट्रेड शोज होते हैं आपके, ठीक है, ट्रेड फेयर्स या ट्रेड शोज, उसमें आपका पार्टिसिपेशन, वहां पर आपके द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशंस एंड ऑल, वो बाय एंड लार्ज आपके जो कस्टमर ग्रुप है, जो आपके बिजनेस ओनर्स हैं, दूसरे जो आपके टारगेट ग्रुप है, उनको कन्विंस करने में हेल्प करता है। तो डिजिटल कंटेंट प्लस पर्सनलाइज्ड प्रेजेंटेशंस, स्पेसिफिकली डिजाइन किया हुआ एक प्रेजेंटेशन जो कि एक क्लाइंट की स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है। मान लेते हैं मैं एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलाता हूँ। अब मैं जब मेरे क्लाइंट्स को अप्रोच करूंगा, मैं अगर किसी बिल्डर को अप्रोच करूंगा या मैं किसी लाइक कॉलोनाइजर को या एक डेवलपर को अप्रोच करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, स्पेसिफिक मेरी जो भी ऑफरिंग्स हैं, जो मेरी सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको लेकर एक पर्सनलाइज्ड प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा। उनकी जो साइट्स है, उनकी साइट्स पे मैं क्या बेस्ट ऑफर उनको कर सकता हूँ, वो चीज मैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करूंगा। मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स उसकी ग्लिम्पसेस में उसमें दूंगा। तो इस तरह से एक पर्सनलाइज्ड प्रेजेंटेशन में उनके सामने पुट अप करूंगा, व्हिच विल प्रोबेबली कन्विंस देम, ठीक है। तो वो चीज होती है। फिर आता है आपका मार्केटिंग एलिमेंट्स। तो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं या मार्केट करने की बात करते हैं, तो मैं क्या चीज हाईलाइट करूंगा, मैं हाईलाइट करूंगा बेनिफिट्स। जब मैं कंज्यूमर मार्केट की बात करूंगा तो कोई भी मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं है जो कि कुछ एक डार्कर साइड को रिवील करे। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स वो हाईलाइट किसको करेंगे, बेनिफिट्स या यूटिलिटीज को। लेकिन जब मैं इंडस्ट्रियल मार्केट्स की बात करता हूं तो यहां पर यू हैव टू कवर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव थिंग्स आल्सो, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स या जो दूसरी ऑपरेशनल कॉम्पिटेंसीज हैं, हर तरह की ऑपरेशनल कॉम्पिटेंसीज को आपको यहां पर रिवील करना होगा आपके क्लाइंट को, ठीक है। तो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों चीजों के ऊपर हम यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। और फिर जब आप बात करते हो मार्केट की रीच की, तो सिंस कंज्यूमर मार्केट, जैसे हमने बोला कि बहुत एक मास लेवल पे वहां पर कंज्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं, सिंस ये एक लार्जर ऑडियंस को कैटर करता है, इसलिए जब मैं रीच की भी बात करता हूं तो मेरी रीच कैसी होती है कंज्यूमर मार्केट के अंदर, वाइड और एग्जॉस्टिव। जबकि इंडस्ट्रियल मार्केट में, इंडस्ट्रियल मार्केट जो है वो एक तरह का निश मार्केट होता है, लिमिटेड होता है, इसलिए यहाँ पर मेरी रीच जो है वो नैरो है और रिस्ट्रिक्टेड, तो बहुत सिलेक्टेड मेरा एक कस्टमर बेस होता है। कंज्यूमर मार्केट में मेरा एक लार्ज कस्टमर बेस है जिसको मैं कैटर करता हूं, और यहाँ पर मेरा एक सिलेक्टेड कस्टमर बेस होता है जिसको हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो दीज आर दी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स
फीचर्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ कंज्यूमर मार्केट्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल मार्केट। तो इससे हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है अबाउट दीज टू टाइप्स ऑफ मार्केट। आई होप कि आपको भी काफ़ी जिसको बोलते हैं कि एक काफ़ी अच्छे तरीके से ये इंसाइट मिला है इन दोनों मार्केट्स को लेकर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने डिस्कशन के लिए अवेलेबल होंगे। अप टिल देन, तब तक ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय।